नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोल्ड वार का बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, पांचवा पार्ट। मैं मानता हूं कि मैं पांचवा पार्ट बहुत लेट लेकर आया हूं फ्रेंड्स, लेकिन मैं बहुत ही रिसर्च के बाद ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करेंगे हम किसी चीज के एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो ये पॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल है और आज हम इसको फिनिश करने वाले हैं चैप्टर को पूरी तरीके से पार्ट 5 में। राइट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबा मिसाइल संकट। राइट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबा मिसाइल संकट। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैंने वार्सा पैक्ट का नहीं डाला। एक्चुअली मैं वार्सा पैक्ट का नहीं डाल पाया, इसमें कुछ खास बात ये थी क्योंकि ये वार्सा पैक्ट में इस इरा में समझाना चाहता था। वार्सा पैक्ट का अगर आपको जानना है तो बता सकता हूँ 1955 में इसका वार्सा पैक्ट का गठन किया गया। वार्सा पैक्ट जितने भी यूएसआर की कंट्री और उसकी फ्रेंडशिप कंट्री थी उनके सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। जैसे नेटो बनाया था ना, नेटो जो मिलिट्री संगठन था, इसी तरीके से वार्सा का संगठन था, 1955 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, आज डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक द्वीप था जो अमेरिका के जितने भी देश थे ना, यूएसए के जितने भी देश थे, तो सारे ना देश उसकी रेंज में आते थे। तो यहाँ पर 3 साल पहले ना साम्यवादी सरकार बनी थी। क्या बनी थी बच्चों, दोबारा सुनना। यहाँ पर 3 साल पहले साम्यवादी सरकार बनी थी और इसी साम्यवादी सरकार बनने के बाद तो फायदा किसको हुआ मेरे बच्चों? फायदा हुआ यूएसआर को। यूएसआर को टोटली फायदा था। क्यों फायदा था? क्योंकि वहां पर साम्यवादी सरकार बनी थी। वहां पर साम्यवादी जो सरकार बनी थी, इससे फायदा किसको होने लग गया? क्योंकि यूएसआर जब चाहता अमेरिका के जिस भी देश को या फिर जिस भी शहर को उड़ाना चाहता उसी शहर को उड़ा सकता था, वो भी एक मिनट का खेल था। तो ये बात जब अमेरिका को पता लगी तो अमेरिका इस बात से बहुत सदमा खा गया कि भाई क्यूबा में इन्होंने मिसाइल फिट कर रखी है। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप समूह था, ठीक है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे फिडल कास्ट्रो, तो उन्होंने भी काफी सपोर्ट कर दिया अगर यूएसआर को। फिडल कास्ट्रो ने कम से कम 50 वर्ष इन्होंने यहाँ राज किया था, तो राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो इस बात का डर यूएसए को था कि कहीं यूएसएसआर अब क्यूबा के सहारे हमारे सारे देश को मारा दे। तो यूएसआर ने क्या किया? यूएसएसआर ने जितने भी क्यूबा के जो एरिया थे वो सारा सील कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया। तो वहां जब ब्लॉक कर दिया तो यूएसआर ने बात बोली कि भैया तूने ये ब्लॉक क्यों किया? इसे ब्लॉक कर हटा, वरना मैं परमाणु लड़ाई छेड़ दूंगा। तो पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई कि अगर यूएसएसआर में और यूएसए के बीच ये परमाणु की लड़ाई हो जाती है तो यहाँ पर मिसाइल का संकट पैदा हो जाएगा। बच्चों, अगर मिसाइल का संकट पैदा हो जाता तो ये बात मान लो कि पूरी दुनिया खत्म हो जाती। पूरी दुनिया को इस बात का डर था। बात समझ में आई मेरे बच्चों? तो बाद में फिर एकदम क्या हो गया, फिर दोनों देश के जो जहाज थे वो एकदम ऐसे यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो लेकिन एकदम से फिर दोनों देशों के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने दिमाग लगाया कि भैया अगर हमने ऐसा करते हैं गलती से तो कहीं हमें इन फ्यूचर दिक्कत ना हो, तो दोनों ने अपने जहाज वापस लिए। तो एक बारी को फिर सांस चल गई। तो उसके बाद क्या हुआ, देश दुनिया को लग गया कि भैया इस तरह लड़ाई हो रही है, बहुत खतरनाक, बचना बहुत मुश्किल है। तो जो क्यूबा था, क्यूबा मिसाइल संकट टल गया। तो एक बार फिर लड़ाई का पूरा सिग्नेचर यहाँ तक का था, लेकिन लड़ाई का सुई दोबारा वापस गिर गया। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि सुई का पूरा पारा चढ़ना, लेकिन वो होता है जैसे बीपी चेक करते हैं, बीपी का पूरा फुल दिखाता है फिर नीचे आ जाता है, तो ये बीपी लड़ाई भी कह सकते हैं। थैंक ओके। अब बात करते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम ये हुआ तो चीन और यूएसएसआर क्या है, उसके बाद क्या हुआ, तो चीन ने ना यूएसआर का साथ छोड़ दिया। चीन ने यूएसआर का साथ क्यों छोड़ा? क्योंकि दोनों की जो विचारधाराएं थी, दोनों की विचारधाराएं चेंज हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? चेंज। दोनों ने मतलब विचारधारा के थोड़े मतभेद आ गए थे। चाइना ने थोड़ा मतलब अपनी चीज को प्राइवेटाइज कर दी थी, राइट। और उसके बाद एक और कारण था माओ, मतलब हमारा जो चीन के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या बात बोली कि भैया सीधी सी बात है, अब जो नीति से साम्यवादी का हमने साथ दिया था अब वो उस नीति पे चल ही नहीं रहा, तो हम उसका साथ क्यों देंगे? दैट्स पॉइंट ऑफ क्लियर माय स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप डिस्कस करते हैं अगला। 1970 आते आते शीत युद्ध कम हो गया, बहुत ही इंपोर्टेंट और क्रूशियल। 1970 मतलब 1970 आते आते ये शीत युद्ध कम हो गया। क्यों कम हो गया? इसका कारण था क्योंकि अब जो इतना उसके पास कैपेसिटी थी ही नहीं, किसके पास? यूएसआर की। अब वो युद्ध लड़े, ठीक है। तो ये 1970 का इरा था जो हम पढ़ने वाले हैं अब कि क्यों कम हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे। 1972 की यूएसए ने चाइना की राष्ट्रपति की चाइना में यात्रा की। यूएसए के राष्ट्रपति ने 1972 में चाइना में
उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी राष्ट्रपति ने, यूएसए के राष्ट्रपति ने चाइना में कदम रखा, मतलब यात्रा की। क्योंकि उससे 20 से 30 वर्ष पहले चाइना मतलब यूएसए ने माना ही नहीं था कि चाइना नाम का कोई देश था। तो यूएसए ने चाइना के साथ थोड़े थोड़े रिलेशन स्टैब्लिश करे, और यूएसए ने यूएसए का पहला राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिन्होंने चाइना की यात्रा की। क्योंकि उससे 20 से और 30 वर्ष पहले उन्होंने कभी माना ही नहीं था कि इस तरीके का कोई देश है, ठीक है। और फिर राजनयिक संबंधी बनाए, तो इस तरीके की बात हुई थी, ठीक है। तो यूएसए और यूएसआर के बीच क्या हुआ, यूएसए और यूएसआर के बीच डिटेंट मतलब शांति वार्ताएं भी हुई, ठीक है, जिसमें SALT I पास हुआ था 1972 और SALT II फेल हो गया था, राइट। उसके यूएसए और यूएसआर के बीच डिटेंट मतलब शांति वार्ताएं कराई गई ताकि लड़ाई ना हो। 1979 में अफगानिस्तान में यूएसआर सेना भेजना, देखो उसके बाद क्या हुआ, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 1979 में क्या हुआ कि यूएसआर ने ना अफगानिस्तान में, बिल्कुल अभी अभी अफगानिस्तान में नई सरकार बनी थी समय में, तो उसने वहां पे सेना भेजी। तो यूएसए को इस बात से खुन्नक आई, क्यों खुन्नक आई कि यार अभी अभी इन्होंने क्या किया है, अभी अभी मतलब पहले तो कह रहा ठीक है, लेकिन ये दोबारा उसी नीति पे आ रहा है, गलत वाली नीति पे, गलत वाली। तो यूएसए को इस बात से दिमाग खराब हो गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुजाहिदीन को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। कुछ विद्रोही रिबेल्स होते हैं ना, रिबेल्स टाइप के पर्सन होते हैं, उनको यूएसए ने सपोर्ट कर दिया कि ताकि ये अफगानिस्तान का हस्तक्षेप हट जाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, तो उसके बाद मुजाहिदीन ने काफ़ी हद तक अफगानिस्तान को उस मैटर को सॉल्व करवा दिया। लेकिन एक मतलब वो होते हैं ना, फिर पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट कराया अमेरिका ने, तो मुजाहिदीन ने फिर उसके बाद काफ़ी धोखाधड़ी वाले कर दिए थे। तो हम उसको डिस्कस बाद में करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। अब डिस्कस करेंगे हम 1983 दक्षिण कोरिया असैनिक विमान। मतलब इसका क्या था कि दक्षिण कोरिया में एक ना असैनिक मतलब एक विमान उड़ा था, तो वो यूएसआर ने मतलब गिरा मारा। जैसे पहले एक बार घटना हुई थी, वही यूट्यूब लेने की घटना, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन इस बार एक वहाँ पे सैनिक नहीं थे, कोई जासूस नहीं होती, मामूली इंसान थे, लेकिन जबरदस्ती उन्हें मतलब मारा गया। यूएसआर ने कुछ लोगों को मतलब उड़ा दिया, तो मार जो गिराया, बेकसूर लोग मारे गए। इससे पूरी यूएसआर की पूरी दुनिया में निंदा हो, ठीक है, कि उसने बेकसूर लोगों को मारा, ठीक है। लेकिन यूएसआर ने आज तक इस बात पर क्लियरिफिकेशन नहीं दिया कि ये बात हकीकत है क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं 1985। यहाँ एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। ये अभी अभी चुनाव जीत के आए होते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव के आने से शीत युद्ध खत्म हो। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि इन्होंने ना आते ही दिमाग क्या लगाया कि मैं अपनी इकोनॉमिक पे ध्यान दूंगा, मैं अपनी इकोनॉमी सुधारूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो उनकी बनाई हुई पॉलिसी से वृद्धि नहीं हुई, उनकी बनाई गई नीतियों से फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा यूएसआर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, डिस्कस करेंगे उनके दो नीति, ठीक है। उनकी दो नीति थी, एक का नाम था ग्लासनोस्ट, एक का नाम था पेरेस्ट्रोइका, ठीक है। मतलब एक का नाम था खुला हुआ द्वार की नीति और एक का नाम था पुनर्गठन। मतलब क्या था, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। इसमें क्या था, पहले आप यूएसएसआर में कहीं भी देश की, कोई भी देश की आप खबर नहीं छाप सकते थे, कोई भी देश की आप खबर नहीं छाप सकते थे, कोई भी देश की मूवी गाने आप नहीं छाप सकते। लेकिन आप परमिशन करके यूएसआर में छाप सकते हैं। पहले किसी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, किसी तरीके की स्वतंत्रता नहीं थी, अब उन्हें पूरी तरह की स्वतंत्रता दी गई। पहले किसी को किसी भी तरीके से कोई भी फाइल उठाने का मतलब जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें उठाने का बिन यूएसआर की परमिशन की वो अलाउड नहीं था, अब अलाउड कर दिया गया। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का अलाउड नहीं था, अब अलाउडेंस कर दिया गया। तो इसका मतलब यही था, खुला हुआ, ठीक है। मतलब सीधा क्या था कि जो स्वतंत्रता वहां नहीं थी, अब वो स्वतंत्रता पूरी दे गई। जो भी ह्यूमन की स्वतंत्रता होती है ना, जितनी तरीके की स्वतंत्रता होती है, बोलने की, देखने की, अपने अधिकारों के लिए की, किसी भी तरह के काम गलत हो रहा है, किसी भी राजनीति को गलत साबित करना है, उस तरीके की जितनी भी जैसा हमारे मौलिक अधिकार है ना, सेम टू सेम इसमें यही था। और इसमें क्या था, इसमें यह था पुनर्गठन। मतलब कुछ राजनीति की ना, कुछ अर्थव्यवस्था, राजनीति की थी, कुछ अर्थव्यवस्था के मामले में। मैं राजनीति के बारे में पहले डिस्कस करूंगा, राजनीति में क्या पुनर्गठन है। मतलब पुनर्गठन दोबारा बना। पहले क्या होता था, पहले वहां यूएसआर में लीडर क्या चुने जाते थे, कोई मतलब हेड रहते थे, तो मतलब 4-5 हेड हो जाते थे और एक को चुन लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चुनाव होकर ही उसको चुना जाएगा। मतलब जो काबिल होगा वो आगे आएगा। पहला चीज ये बदला। दूसरा चीज में क्या बोला, अर्थव्यवस्था में सुधार। मतलब कुछ चीज हम लाएंगे, अब सब चीज गवर्नमेंट मान के फायदा नहीं है, कुछ हम प्राइवेट लाएंगे। क्या लाएंगे, कुछ हम प्राइवेट लाएंगे, जिससे हमारा क्या फायदा होगा, जिससे हमारा ये फायदा होगा कि प्राइवेट चीज हम लाने से हमारा ये फायदा होगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था चुकी पड़ी है उस अर्थव्यवस्था को बनाएंगे। देखो फ्रेंड्स, 12वीं में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बाद क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में सुधार करने का स्टार्ट करा, क्योंकि देखो सामने वाली सारी चीज सरकारी हो गई, तो फिर कुछ चीजों तो प्राइवेट करनी थी।
अब आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान सुनना, बहुत बारी बोर्ड में पूछा गया है क्या कि प्राइवेट अर्थव्यवस्था से क्या फायदा होता है। देखो क्या फायदा हुआ, सुनो, जब हम कुछ प्राइवेट करते हैं तो कोई जो बाहर का इन्वेस्टर होता है वो हमारे देश में आके इन्वेस्ट करता है, बिजनेस करता है, जिससे हमारे लोगों को मौका मिलता है, रोजगार का मौका मिलता है। ठीक है, पहले क्या है, जैसे मानो गवर्नमेंट ने 16 रुपए तय कर रखा है प्रति सबको ही 16 मिलेगा। ठीक है, सबकी आय मतलब 16 रुपए हुई। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो प्राइवेट चीज आती है तो प्राइवेट चीज से बिल्डिंग उठती है, तो जो ग्रोथ रेट की होती है ना, ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ रेट उठता है, ना कि नीचे जाता है। ग्रोथ रेट इस प्राइवेट सिस्टम में उठता है, इससे गवर्नमेंट को फायदा खूब होता है, जिससे गवर्नमेंट को जब टैक्स आएगा तो जब तो जनता का विकास करेगी। यहाँ पर यूएसआर किसान ने क्या कहते हैं, टैक्स नहीं आना, कुछ नहीं, इसलिए वो डूब गया। क्योंकि हमेशा याद रखना क्यों यूएसआर भाग रहा, क्योंकि यूएसए ने हमेशा अपनी नीति की विचारधारा हमेशा क्या रखी, पूंजीवाद। हम प्राइवेट रखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाएंगे, इंडस्ट्रीज पर भरोसा रखेंगे। ठीक है, उनका दिमाग में साफ क्लियर थी बात कि हम सपोर्ट जो करेंगे, जो हम नीति बनाएंगे, हम प्राइवेट नीति बनाएंगे, ठीक है, जिससे सबको फायदा हो। ठीक है, क्योंकि वो तो छोटे छोटे देशों में क्यों करते थे, क्योंकि उन पर टैक्स आता था, जो टैक्स आता था तभी वो जनता का विकास कर पाता। अब यहाँ पर टैक्स ही ना है सरकारी चीज में, जनता का विकास कैसे होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, उसके बाद बहुत ही जो कॉमन थिंग थी क्या थी कि आखिर ये जो ये नीति थी, ये नीति लागू हुई, उस लागू होने के बाद उसके बाद क्या हुआ, इस नीति से कोई फायदा नहीं हुआ। 1989 में राष्ट्रपति यूएसए ने घोषणा कर दी कि शीत युद्ध खत्म हो चुका है, यूएसए की जीत हो चुकी है। ठीक है, और अब भी पूरी तरीके से जो हिस्टोरियंस है, मतलब जो इतिहासकार है, वो पूरी तरीके से नहीं कहते कि 1989 में खत्म हो गया, 1997 तक भी युद्ध चले थे। ठीक है, कुछ जो छोटी मोटी घटनाएं होती थी, अब यूएसए फूट चुका था, तो गोरबचेव की नीति काम नहीं आई। गोरबचेव की नीति यूएसए को बनाने के लिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो उल्टा हो गया, वो भंग हो गई, यूएसए पूरी तरीके से भंग हो गई। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी बेटा, एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आएगा गोरबचेव क्या मतलब शीत युद्ध कम क्यों जाता है, इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उसने जो फोकस किया वो फोकस किया इकोनॉमी पे, आर्थिक स्थितियों पे फोकस किया, इसलिए सारी चीज कम हो गई। क्या हो गई, सारी चीज कम हो गई। ठीक है, और उसके बाद यूएसएसआर भंग होता चला गया, क्योंकि उसके पास, क्योंकि यूएसएसआर क्यों नहीं जीता, इसका एक मूल कारण सुन लेना, उसकी ये अच्छी नहीं थी, इसने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, या तो मैं परमाणु बनाऊंगा या तो मैं ये बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पूरा चैप्टर खत्म करके देता हूँ। ठीक है, और हम इस टॉपिक्स में मैं एक टॉपिक छोड़ के जा रहा हूँ, गुड निरपेक्ष का। गुड निरपेक्ष का चैप्टर में क्यों डिस्कस नहीं करा फ्रेंड्स, ये डिस्कस मैं करूँगा सेकंड चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज फ्रेंड सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी मेरा चैनल आगे जाएगा, राइट। तो जय मां काली।